इल्म ला हासिल है हम, कहने को काबिल हैं हम। हाँ वो आमाल नहीं, वो हमसे पहलों के थे जो फिर से तू ऐसा ताला व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा। वक़ाल नबियुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इय्याका व सूअज़्ज़न्न औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु सुब्हानहु व ताला जल्ल अला ने हमें दीन मरहमत फरमाया है और दीन को हासिल करने के लिए, तरक्की लेने के लिए, सारी की सारी चीज़ों में तरक्की हासिल हो और उसके फ़वाइद हासिल हों, उसकी सारी रहनुमाई भी हमें अता फरमाई है। दीन के ऊपर जितना ज़्यादा हम अमल करते चले जाएंगे उतना जल्ल शानुहु हमें तरक्की अता फरमाते चले जाएंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने एक एक बात को हमें समझाने के लिए हर बात की तरफ इशारा फरमाया है कि किस तरह हम दीन पर अमल करके इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तरक्की के दर्जात को हासिल कर सकते हैं। उन्हीं बातों में जल्ल शानुहु ने ये बात इरशाद फरमाई कि जिन बातों से मोहब्बत पैदा होती है और जिन बातों से मोहब्बत में तरक्की हासिल होती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, वो फरमा दिया कैसे होती है। इसी तरह जिन बातों के छोड़ने की वजह से नफ़रत पैदा होती है और नफ़रत के वो क्या असबाब हैं जिसकी वजह से रिश्ते दूर हो जाते हैं और दूरियां बढ़ती चली जाती हैं, क़ुरबतें ख़त्म हो जाती हैं। उन्हीं में से एक बात अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाई है, वो ये है कि तमाम ईमान वालों को, मर्द औरतों को एक हुक्म, एक हिदायत अल्लाह ताला ने ये दी है कि हर एक के साथ हुस्न ज़न रखो, अच्छी सोच रखो। अच्छी सोच रखना यानी किसी के बारे में अच्छा ही सोचना, किसी की बुराई, किसी के बारे में बदनीयती या सूए ज़न रखना, ये नफ़रत के आने का बहुत बड़ा सबब है। लोगों के अंदर ढूंढ ढूंढ कर अच्छाइयाँ तलाश करो और लोगों की खामियाँ जो ज़ाहिर भी हो चुकी हों सूरज की तरह, उन्हें कभी ज़बान पर और दिल में भी ना आने दो। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि सिर्फ एक मफरूज़े की बुनियाद पर, सोच की बुनियाद पर या इन चीज़ों को कि फ़ला ऐसा होगा, अपनी सोच की वजह से किसी के बारे में मनफी ख़याल को ले आना, इसी को बदगुमानी, तजस्सुस करार दिया गया। ये अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इसे सख्त नापसंदीदा चीज़ करार दी। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाया कि बहुत से इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन, बहुत से ख़यालात, बहुत से गुमान ये गुनाह के दर्जे को पहुँच जाते हैं। ये चीज़ ऐसी हमारे माशरे में, हमारे मिजाजों में, आदतों और तबीयतों में ऐसी सिरायत कर गई है कि दूसरे के बारे में मनफी ख़यालात, नेगेटिव थिंकिंग
इस हद तक पहुंच गई है कि दूसरे की अच्छाइयाँ ही हमें नज़र आती नहीं, बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी बात के और बग़ैर किसी सबूत के बस जो चाहा ज़बान से भी कह दिया, कभी दिल में तो वैसे ही रख लिया। इसलिए किसी की कोई ऐसी गलतियाँ नज़र भी आती हों, किसी की, हमें तो शरीयत का हुक्म यह है कि किसी की कोताहियों को और किसी के अयूब को भी छुपाओ। और मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा की इस तरह की कई हदीस हैं कि जो किसी के इज़्ज़त रख लेता है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त रखते हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और जो किसी के ऐब के पीछे पड़ जाता है और लोगों के गुमान में होता है उसकी खामियां ढूंढ कर रखे, तो अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह उसे रुस्वा करके रहता है, चाहे यहाँ तक कि वो अपने घर में क्यों ना हो। इसलिए अच्छी सोच, हर एक के बारे में मुस्बत सोच रखें। कोई अगर हो भी गई, कोई गलती नज़र आ भी जाए तो उसकी अच्छी तावील करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने पूरा का पूरा वाक़या सूरह नूर में बयान फरमाया कि जो वाक़या पेश आया उस सारे वाक़े में उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जो मामलात हुए, जो उसमें चंद लोगों ने बग़ैर तहक़ीक़ सबूत के बात को आगे बढ़ा दिया, तो अल्लाह ने इस बात को फरमाया कि ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। उसी बात की वजाहत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। आगे कहा लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम, कि जब तुमने ये बात सुनी किसी के बारे में और लोग ये बात कह रहे, इस बात का चर्चा हुआ, उसी वक्त तुमने ये बात क्यों नहीं कही कि ज़न्नल मुअमिनूना वल मुअमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। फ़ौरन वो कह देते नहीं भाई ये तो सराहतन झूठ है, इल्ज़ाम है, बग़ैर तहक़ीक़ के जब तक गवाह पेश करके ना करो, किसी के बारे में 4 गवाह नहीं ले आओ, ये बात तुमने क्यों नहीं कही। इस बात पर भी अल्लाह ताला जल्ल शाअहू ने ये हिदायत फरमाई है, तुम्हें उसी वक्त ये कहना चाहिए था। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर तुम पर अल्लाह की फजल मेहरबानी ना होती तो अल्लाह फरमाने दुनिया आखिरत दोनों का आदाब तुम्हें आ लेता। अमस्सकुम फ़ीमा अफ़ज़्तुम फ़ीही अज़ाबुन अज़ीम इस्तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, जब तुम अपनी ज़बानों से ये बात कह रहे थे, बदगुमानियाँ हो रही थी, व तक़ूलूना बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही मिन इल्मिन व तहसबूनहु इंदल, कि तुम क्या गुमान कर रहे थे, तुम सोच रहे थे ये तुम्हारे यहाँ ये बात छोटी होगी, वह हुआ इंदल्लाहि अज़ीम, अल्लाह क्या ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली शान है कि किसी आदमी के गुनाहगार होने के लिए, अल्लाह की निगाह से गिरने के लिए यही बात काफ़ी है कि वो किसी अन युहक़्क़िरा अख़ाहु, कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को छोटा हल्का समझे। लिहाजा बदगुमानियाँ, दूसरे के बारे में मनफी सोच रखना, अल्लाह शाह ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया। ना कोई किसी का ऐब है भी, और जो ये चाहते हैं इस बात के गुनाहों के, किसी की अयूब के, ऐसे बदगुमानियों के चर्चे हों, तो इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाह कह रहा है जो ये चाहते हैं कि इस बात को पसंद करते हैं कि ऐसी नाफरमानी की बातों का चर्चा आम हो जाए ईमान वालों के बारे में, तो उनकी दुनिया आखिरत में दोनों के लिए अल्लाह कह रहे सख्तनाक दर्द तरीन आदाब, नफरतें, बुग़्ज़, अदावतें, कीना आपस में फूट पड़ेंगी, आखिरत की बर्बादी मुक़द्दर बन जाएगी। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अल्लाह का फजल मेहरबानी ना होती, तो ने इस आयत को कई दफ़ा दोहराया है, ना होती, अल्लाह अपनी मेहरबानी ना करता तो ये अदाब आ जाता हो। तो अल्लाह रऊफ़ और रहीम है, अल्लाह ने रहम का मामला फरमाया।
इसलिए हमें इस बात का हुक्म है कि इस बात की कोशिश करें कि अच्छाई की तरफ, अच्छे मामले की तरफ लोगों के बारे में हुस्न ज़न रखें, कीना, बोझ, अदावत, बदगुमानी से अपने आप को बचाएं, मनफी सोच से दूर रखें। कोई अगर किसी ऐसा मामला हो भी गया है तो उसकी बाकायदा तहकीक करना, किस वजह से ये मामला उसके साथ पेश आया, अपने तरीक़े से मफरूज़ा कर लेना। अभी हमारे एक जानने वालों ने बताया कि उनकी किसी जानने वाले को तलाक हो गई, किसी लड़की को। तो जब भी कोई रिश्ते की बात होती है वो कहने लगे कि लोग यही कहते हैं कि भाई यकीनन कोई लड़की की ऐसी गलती हुई होगी, कोई मामला पेश आया होगा जिसकी वजह से तलाक हुई है। भाई दो हाथ से ताली बजती है, बग़ैर कहे तो कोई भी तलाक नहीं देता, लिहाजा कोई वजह होगी। ऐसी बदगुमानी उस लड़की की फैलाई बेचारी का रिश्ता, हालांकि दो भाइयों का और लोगों का झगड़ा हुआ, इस बीवी का कोई ताल्लुक़ नहीं था। आम मार्केट में बैठे हुए वो शौहर ने बीवी को पता चला कि तलाक दे दी, उसका कोई कसूर नहीं, 2 महीने हुए। अब ऐसी बदगुमानी का माशरा पैदा कर लिया कि पता नहीं क्या वजह हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। इन चीज़ों से बड़ी दूरियां हो रही हैं और इस बीमारी का जहर ऐसा सिरायत कर रहा है कि घरों के घर, ख़ानदानों के ख़ानदान टूटते चले जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला जल्ल शानु अम्मा नवालुहु ने हमें इस बात को बयान फरमाया। खुद इतनी अहमियत थी इस बात की, अल्लाह ने खुद फरमाया कि खबरदार तजस्ससु, कि लोगों के बारे में पीछे मत पड़कर लोगों के बारे में बदगुमानी मत रखो, जासूसी ना करो। इसलिए हमें इस बात का एहतिमाम करना चाहिए। खुद हमें तालीम दी गई है कि इय्याका वसूज़्ज़न, के मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें किसी के बारे में बदगुमानी से रोकता हूँ। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या, जो चंद लोगों ने मुसलमानों के माल पे हमला करके उससे लूटना चाहा, काफिर लोगों ने, तो सहाबा किराम अजमईन उनके ताक़ुब में गए, पकड़ लिए। तो उनमें से एक आदमी ने उसी वक्त अपनी जान छुड़ाने, बचाने के लिए फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। जैसे ही कलमा पढ़ा तो इसके बावजूद, ज़ाहिर एकदम तलवार के नीचे आके का था, और उसके बावजूद जो है वो, अच्छा जान बचाने के लिए कलमा पढ़ते हो। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़ये का इल्म हुआ तो हुज़ूर ने फरमाया, क्या तुमने इस हल्ला शक़क़ तक़ल्बो, क्या तुमने इसका सीना चीर के देखा था? तुमने बदगुमानी के बुनियाद पे ये काम क्यों कहा? और रिवायत में अल्फाज है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह, तू जाने और साथ जाने, मैं इससे बरी हूँ। इतनी हमें शरीयत ने इस बात की तालीम दी है। तो भाई हमें हुस्न ज़न की तालीम दी गई है। चाहे कि उल्टा मामला किया जाए कि जो ऐब पता नहीं है उनको भी ढूंढ के टटोला जाए, तलाश किया जाए। इसलिए शरीयत की तालीम है, अल्लाह का हुक्म है कि किसी के अंदर के मामलात में मुदाखलत करना, किसी के अंदर के राज़ों को मालूम करना, यहाँ तक कि किसी के नाम का लिखा हुआ ख़त आए जो किसी के ख़ास नाम के साथ हो और उसका नाम तहरीर हो, तो बग़ैर उसकी इजाज़त के उसको खोलना, उसको देखना, उसको पढ़ना, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने नाजायज़ करार दी है। शरीयत हमें ख़ुद इन बातों की तरफ मुतवज्जे कर रही है। इसलिए इन बातों का ख्याल करने की हमें कोशिश है, बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने हमें तालीम दी है कि इस बात का हम एहतिमाम करें कि अपने अंदर इस सिफत को पैदा करें कि हर के बारे में अच्छा गुमान रखें। अगर किसी की कोई गलती, कोई ऐब, कोताही, कोई नुक्स हमें मालूम भी हो जाए, पता भी चल जाए, तो उसको भी नज़रअंदाज
दरगुजर इग्नोर करने की कोशिश करें, इसलिए कि शरीयत की हम इसके मुकल्लफ नहीं है कि हम लोगों के अंदर के हालात लें और उसकी बात लोगों तक पहुंचाएं। जब तक किसी के बारे में या तो हम इसके, ये हमारी जिम्मेदारी हो, किसी ने हमसे कहा हो कि भाई आप इस महकमे के जिम्मेदार हैं, आपके ज़िम्मे है ये ख़यानत का पता चलाना। बहल अजल शानुहुन अमन वालहु ने हमें यह हुक्म फरमाया। ख़ुद एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी के पास, जो सहाबी मशहूर हैं, उनके पास एक आदमी ने आकर ये ख़बर दी कि ये फ़लाँ आदमी है कि जिसके बारे में ये बात है कि शराब इसके चेहरे से, क़तरे से, दाढ़ी से गिरता है। उस वक्त कोई ऐसी ज़ाहिरी हालत थी नहीं, तो फ़ौरन आपने इरशाद फरमाया कि हमें शरीयत ने ऐसा हुक्म नहीं दिया कि अब इसके बारे में बदगुमानी करें। अगर कुछ पता चलेगा, ज़ाहिरी हाल होंगे, अभी तो इसमें नहीं है, तो हम बदगुमानी की इजाज़त नहीं है, जब होगा उस वक्त देख लेंगे। लिहाजा इन बातों के एहतिमाम, इन बातों को इख्तियार करने की ज़रूरत है। इससे मोहब्बतें पैदा होती हैं कि हर एक के बारे में मुस्बत अच्छी सोच रखें। किसी के बारे में आकर उसे गलत सोच रखकर फिर हमारे ज़र्फ़ अब इतने वसी नहीं रहे हैं कि इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर किसी के बारे में कोई बात पता चल गई तो इतने हम वसीउ ज़र्फ़ नहीं रहे हैं कि उसके बाद बदगुमानी के बावजूद किसी के साथ अच्छाई का मामला करें, फिर उसके साथ हम उसी तरह पेश आते हैं, उसके साथ मिलते इस तरह से, तो ये बहुत सारे गुनाहों का मजमुआ हो जाता है। इसलिए भाई इन बातों के एहतिमाम करने की, इन बातों को आदत अपने अंदर डालने की कोशिश करें कि अच्छा गुमान, अच्छा मामला रखें। इससे बढ़कर हमें जिसके बारे में कोई चीज़ पता चल जाए कि इसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, तो उसके साथ जो अच्छाई है वो भी हम छोड़ देते हैं सिर्फ बदगुमानी की वजह से। ख़ुद अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या नक़ल फरमाया कि जब पता चला कि इस तोहमत के लगाने में उनके अपने भांजे हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल हाल रहे, तो जो उनकी ताउन और नुसरत होती थी, कसम खा ली कि अब मैं ख़र्च नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वस्सिअति यु'तू लिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन वलियअफ़ू वलियस्फ़हू, कि तुम इस वजह से इनके साथ जो मामला करते थे वो ना छोड़ो। उन्होंने भी कहा कि जितना करता था अब उससे ज़्यादा करूँगा, बेशक मैं चाहता हूँ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करे, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इसलिए भाई इन बातों को अपने अंदर इख्तियार करने की ज़रूरत है कि ये पूरा मामला अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। यही वजह है कि अगर कोई किसी पर ऐसी तोहमत लगा दे कोई, और उसके पास शरई लिहाज के मुताबिक उसके पास गवाह मौजूद ना हो, 4 गवाह पेश ना कर सके, तो ख़ुद उस पर जो किसी तोहमत की बना पर या कोई गुनाह की तोहमत लगा दे और वो साबित ना कर सके, तो ख़ुद शरीयत कहती है इसकी पहले ख़ुद इसकी पिटाई करो। तो इसीलिए कि दूसरे की बारे में बदगुमानी करना, दूसरे की इज़्ज़त एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसको हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो किसी की इज़्ज़त में कमी कर दे, ताक़ीर मुस्लिम। इसलिए हमें तो इज़्ज़त देना सिखाया। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हादसे में गुज़र हुआ तो पता चला यहाँ के लोग डाकू और चोर किस्म के लोग हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहाँ से चलते हैं, तो ये तालीम देनी थी कि जो हमें तो कहा गया जो जिनके गुनाह ज़ाहिर उनके बारे में भी अच्छा गुमान रखो। चे जाए कि जिनके बारे में सिर्फ तहक़ीक़ नहीं, उनको हम उनके साथ बदगुमानी करते हैं। तो 2 रास्ते में डाकू चोर मिले, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? तो उन्होंने कहा नहनु मुहानान, हम तो अपनी कौम के बिगड़े हुए कमतर लोग हैं। उन्होंने फरमाया नहीं नहीं भाई, ला बल अंतुमा मुकरमान
तुम तो बड़े इज्जतदार लोग हो। वो इतने खुश हो गए, यही अल्लाह ने उनके इस्लाम लाने का जरिया बना दिया। इसलिए अच्छे गुमान, हुस्न ज़न को इख्तियार करने की ज़रूरत है। और फिर उसकी वजह से इतना बढ़ता चला जाता है ये बदगुमानी का मामला, फिर वो ज़बानों पर आता है, ज़बान पर आता है, फिर बहुत सी बातें और खुलेआम ज़बान पर कह देते हैं। और किसी के सामने बैठ के इल्ज़ाम लगा दिया, दिल में बात थी अब ज़बान पर आ गई। तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अय्यर अख़ाहु बिज़ंबिन क़द ताबा, किसी आदमी ने किसी पर ऐसे इल्ज़ाम की उसे आड़ दिलाई, हालांकि उससे तौबा कर चुका है, तो हज़रत ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह उसे मौत नहीं देंगे जब तक उससे वो गुनाह ना करा। इसलिए ये ख़तरनाक मर्ज़ है, इससे ख़ुद भी अपने आप को बचाना, अपने घर वालों को, अपनी औलादों को, कि भाई लोगों के बारे में मुस्बत सोच रखें और मनफी सोच को ख़त्म कर दें। इससे बड़े बड़े रिश्ते टूट के ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।